हेलो क्रिएटर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है फेस इमोशन पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक सीरीज चला रहे हैं जिस पे बात कर रहे हैं कि सीटीआर कैसे बढ़ाया जाए। अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जो हम वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं तो उसका सीटीआर कैसे बढ़ाया जाए, तो उस पर बात कर रहे हैं। और आज है इसका दूसरा एपिसोड और इसमें बात करेंगे कि कैसे सीटीआर बढ़ाया जाए। तो इसका मेन आज टॉपिक है फेस इमोशन। ठीक है ना। आपने देखा होगा, अक्सर आपका यूट्यूब चैनलों के ऊपर अलग अलग प्रकार के थंबनेल देखते हो और वहाँ पे हर फेस का अपना अलग एक्सप्रेशन होता है। ठीक है ना। और एक्सप्रेशन के हिसाब से ही उसके अंदर से वीडियो होता है, क्योंकि वीडियो और थंबनेल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। समझ रहे हो आप? यानी कि जो वीडियो के अंदर दिया हुआ है उसे आपको एक फोटो के अंदर बताना होता है ताकि लोग उसको क्लिक करें। ठीक है ना। और वो खासकर इमोशन पर डिपेंड करता है कि आप कैसा इमोशन डाल रहे हो। कई बार आप देखते हो रैंडम लोग जब शुरुआत करते हैं तो अपने थंबनेल के ऊपर रैंडम फोटो डाल देते हैं। उसका कोई इमोशन नहीं होता है, न उस वीडियो से कोई कनेक्ट होता है, लेकिन फिर भी वो डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि आपको एक्सेल में अपना फेस एक्सप्रेशन कैसा रखना है। तो मैं एक स्लाइड पे लेके जाता हूँ पहले आपको। ये देखिए, ये एक स्लाइड है। फेस क्यों जरूरी है? सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि फेस जरूरी क्यों है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा दिमाग है अपने फेस और इमोशन को जल्दी कनेक्ट कर लेता है। इसीलिए जब आप कभी भी थंबनेल देखते हो तो आप थंबनेल देखने के बाद में डिसाइड करते हो कि इस वीडियो को देखना है कि नहीं देखना है। ठीक है ना। इसी से बढ़ता है सीटीआर। लेकिन क्या सिर्फ फेस लगाने से सब कुछ होता है? नहीं, एक्सेल में ऐसा नहीं है। सिर्फ फेस लगाने से चीज नहीं बदलता है। आपको फेस इमोशन के साथ में डालना है। कैसा वीडियो है उसके आधार पर आपको फेस डालना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 थंबनेल डाले हुए हैं। जहाँ पे पहला थंबनेल के अंदर उदाहरण दिया हुआ है कि ध्यान कम खींचता है। उसके बाद में दूसरा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ज्यादा ध्यान खींचता है। ठीक है। और तीसरा है वो बहुत ज्यादा ध्यान खींचता है। यानी कि ये फेस है, ये फेस एक्सप्रेशन के आधार पर कोई भी व्यक्ति थंबनेल पे क्लिक करता है। जैसे आप देख सकते हैं, एक ही प्रकार का थंबनेल है, लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर एक्सेप्टेशन आखिर क्या हुआ। अच्छा, एक बात बताइए। अच्छा, मान लीजिए आपके वीडियो का टाइटल है आखिर क्या हुआ, तो क्या आप वहां पे आप पहला थंबनेल डालेंगे जहाँ पे नॉर्मल वाला है? ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आप या तो हो सकता है कि शॉक्ड वाला डालेंगे या फिर एक्सीडेंट वाला डालेंगे। तो इनमें से कोई थंबनेल डालेंगे, आप पहला वाला नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि कैसे फेस एक्सप्रेशन के साथ में आप सीटीआर बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल फेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन। ठीक है ना। यानी कि आप एक तो नॉर्मल फेस डालते हो, एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन डालते हो, उससे कितना फर्क पड़ता है आप पहले में देख सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल फेस है, इसमें कोई खास इमोशन नहीं दिख रहा है। ठीक है। और दूसरे में आपने इमोशन डाल दिया है। ठीक है ना। उसके अंदर क्या हुआ है, ये क्या हो गया। ठीक है ना। आपने टेक्स्ट डाल दिया, ये क्या हो गया। और यहाँ पे टेक्स्ट के आधार पर ही आपने थंबनेल भी डाल दिया। ठीक है ना। तो आपको लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद में आते हैं तीसरे के ऊपर। ठीक है ना। तीसरे पे कुछ बड़ा मिलने वाला है। तो ये देखिए एक्सप्रेशन कितना बेहतर है। ठीक है ना। सेकंड में आप देखिए एकदम शॉकिंग फेस है। और थर्ड के अंदर आप देखेंगे तो आपको कैसा लगता है, एकदम एक्साइटेड वाला। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप के थंबनेल कितने महत्वपूर्ण और किस तरह से आपको थंबनेल के टेक्स्ट है, टेक्स्ट के आधार पर आपको थंबनेल के ऊपर फेस डालना है। अगर एक्साइटिंग है तो एक्साइटिंग वाला, अगर क्रेजीपन है तो क्रेजी वाला। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ आपको। तो तीसरी स्लाइड पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे एक्सप्रेशन किस मूवमेंट में होना चाहिए। ठीक है। तो इसके अंदर आप पहला वाला देख सकते हो, जैसे मैंने शॉक वाला डाला है, एकदम शॉकिंग, ओह क्या हो गया। ठीक है ना। तो इसके अंदर मैंने क्या दिया है, अचानक कोई घटना हो जाती है तो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं। या तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या फिर ऐसी कोई वस्तु हो जिसपे आपको यकीन नहीं हो तो आप कहते हो हाय गॉड, जस्ट लाइक। ठीक है ना। ऐसा एक्सप्रेशन। अब आते हैं दूसरे के ऊपर, जहाँ है एक्साइटेडमेंट वाला। ठीक है ना। जैसे आप किसी एग्जाम के अंदर प्रथम आ गए या किसी कंपटीशन में प्रथम आ गए, तो उसके अंदर अचीवमेंट का जो मतलब एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। सेकंड में आपने देखा। और थर्ड के अंदर जब आप किसी चीज के अंदर कंफ्यूज होते हैं तब ये आपका एक्सप्रेशन होता है। यानी कि बहुत कंफ्यूजन है भाई, फेस पे 12 बजे हुए, आप लोगों को देखा उनके बाद कि चेहरे पे कैसे 12 बजे हुए, तो ये एक्सप्रेशन होता है। अब आते हैं फोर के ऊपर, फेयर, डर। आपने भूतिया मूवी वगैरह देखी है, उसके अंदर कुछ ऐसे सीन होते हैं, यानी डरावनी मूवी वगैरह देखते हैं तो उसका थंबनेल कुछ ऐसा होता है। अगर आप एआई स्टोरी वगैरह बनाते हैं तो आप उसका फेस ऐसा देखोगे।
अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, वो है एंग्री, भाई क्रोधित मैन, ठीक है ना। तो इसका फेस देखिए, यानी कि एकदम आपको नोटिस करा और मतलब आपको वॉर्न कर रहा है उंगली करके, यानी कि ये है इमोशन आपके थंबनेल के फेस के। अब है लास्ट, हैप्पीनेस, ठीक है ना। इस स्लाइड का लास्ट हैप्पीनेस पॉइंट। तो हैप्पीनेस में देखिए, मतलब एकदम फेस, कहते हैं यार फेस देखते दिल हरा हो जाता है, तो ये सीन होता है। अब जाते हैं हम 100th स्लाइड पर, ठीक है ना। आपने अब तक जो सीखा है इसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर इम्प्लीमेंट जरूर करें, ठीक है ना। 100th स्लाइड। अब भाई इंपॉर्टेंट है आईज, ठीक है ना। चलो मैंने जितने आपको डिटेल दिए वो आप सबने कर दी, लेकिन उसके बाद में भी अगर आपकी आईज साथ नहीं दे रही, अगर आपकी आंखें साथ नहीं दे रही, ऐसा सोचिए, अगर आप एक्साइटेड है, एकदम ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन आंखें बंद है या फिर आंखें कहीं और देख रही, तो जाहिर सी बात है थंबनेल खराब हो गया। यानी कि आपकी आंखें कैसी होनी चाहिए उस थंबनेल के अंदर, इस पे बात करेंगे इस पोस्टर पर, ठीक है। ये देखिए आप पोस्टर, तो यहाँ पे आईज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आंखें एक्सप्रेसिव दिखाना बहुत जरूरी है, कि अगर आप थंबनेल के अंदर एकदम कैमरा की ओर दिखते हुए दिखेंगे तो ज्यादा एंगेजमेंट गेन होगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, कैमरा की तरफ आइज किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको मैं ये जितने भी पोस्टर है ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर लूंगा, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा आइज क्यों इंपॉर्टेंट है। आंखें जल्दी नोटिस होती है, देखो किसी भी थंबनेल के अंदर आइज की जरूरी है, जैसी बात है आंखें ज्यादा जल्दी मतलब अटेंशन प्राप्त करती है, इसलिए आपको आइज पे भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब आए हैं 5वें स्लाइड पर, इसमें है माउथ और आइज का इस्तेमाल। माउथ और आइज, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए थंबनेल में कि आपकी आंखें कुछ और कह रही है और आपका मुंह कुछ और कह रहा है, ठीक है ना। यानी कि आप दोनों आंखों का और मुंह का कॉम्बिनेशन सेटअप होना चाहिए। अगर आपके मुंह के एक्सप्रेशन एकदम शौक आ रहे हैं तो आंख में भी शौकपन दिखना चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर भी मैंने 4 पॉइंट बताए आपको, शॉकिंग, ठीक है ना। ये देखिए शॉकिंग फेस के अंदर कैसे मतलब आंखें कैसे एकदम शौक शौक हो गई, देख रहे हो आप, आंखें एकदम शौक हो गई, ठीक है ना। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में एक्साइटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट में और सेकंड में आपको नजर आ रहा है फेस का और मुंह का एक्सप्रेशन अलग अलग है, ठीक है ना। अब आता है थर्ड पे, ये है कंफ्यूजन। तो भाई अब देखिए फेस ठुंडी पे ऊपर ऐसे हाथ रख दिया और उसके बाद में आंखें और जो उसका मुंह है ये एक्सप्रेशन एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर देखिए शॉक और एक्साइटमेंट के जो मतलब फेस मैंने दिए उससे ये कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये अपने आप में कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब आते हैं एंग्री पे। एंग्री पे देखिए, एंग्री के ऊपर देखिए आंखें देखिए और उसका मुंह देखिए, तो इस तरह से आपको थंबनेल बेहतर करना है। अगली स्लाइड पे आते हैं और उसका टॉपिक है फेस कितना बड़ा होना चाहिए। भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका मुंह ही दिखे, आपको अपना बैकग्राउंड भी दिखाना है, सिर्फ आपको लोग दिखने आएंगे, ठीक है ना। जब तक आप थंबनेल के अंदर अपने फेस के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नहीं दिखाओगे तब तक लोग क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको अभी ले जाता हूँ पोस्टर पे, ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ये फेस देखिए, यानी कि आपको 30 से 46% अपना फेस रखना है, 60% लगभग 60 से 70% बैकग्राउंड में कुछ रखना है जो अपने यूट्यूब वीडियो में दिया हुआ है। आपको यूट्यूब जो आपका वीडियो है उसी रिलेटिव रखना है, उससे अलग कुछ नहीं करना है। आप एक देखिए नीचे मैंने एक और थंबनेल डाला हुआ है, उसमें बताया हुआ है कैसे लोग थंबनेल डालते हैं जो एंगेजमेंट बिल्कुल नहीं लाता है, ठीक है ना। आप देखिए ये मैंने दिया हुआ है नीचे, और इसके अंदर फेस फेस बहुत छोटा सा दिख रहा है, कैंपेन दिख रही है, लेकिन इतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर फेस बहुत छोटा हो गया है। लेकिन उसके बाद में दूसरा देखिए, उसके अंदर दिया हुआ है ठीक से मतलब एक्सप्रेशन किया हुआ है, मंदिर दिख रहा है, एक्सप्रेशन दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, यानी कि ये परफेक्ट है। लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा जरूरी, क्यूरियोसिटी है। भाई इच्छा जागृत करनी पड़ेगी आपको लोगों की, तभी लोग क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं स्लाइड पे लेकर जाता हूँ, आप स्लाइड देखिए एक बार। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी जनरेट करने की कोशिश की गई है। आधा राज आपको दिखाना है, आधा छुपा के रखना है, क्योंकि अगर आपने पूरा राज थंबनेल पे डाल दिया तो लोग देखने नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पहला एक थंबनेल है, उस पर नॉर्मल बताया हुआ है, ठीक है ना, आज मुझे एक ऐसी जगह मिली, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा थंबनेल देखिए, ये यह कैसे, यानी कि आपने उस थंबनेल को थोड़ा क्लिकेबल बना दिया है, सेकंड फोटो के अंदर उस मतलब क्लिकेबल बना दिया है, ठीक है, ताकि लोग क्लिक करें। तो ये था, इसमें मैंने आपको थंबनेल का इमोशन समझाने की कोशिश की है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको बेहतर लगा है भाई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट है ना जीरो से क्लियर करता रहूंगा, ठीक है ना, यानी कि आपके पास में कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा।
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी सीरीज में अगले वीडियो में।